श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। साचे दरबार की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। देखिए, कबीर दास जी जब गुरु महाराज जी की दया और कृपा को समझ पाते हैं, गुरु महाराज जी ने कितना बड़ा दान किया है, तब वो अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए दुनिया वालों को समझाते हैं कि जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे, जग में गुरु समान नहीं दाता रे, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वास्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वास्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, भली बताई बात रे, जग में भली बताई बात रे, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वो क्या कहते हैं कि वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, मेरे गुरुदेव ने ऐसी वस्तु हमको दान किया है, दे दिया है, जो अमोलक है, अर्थात जो मोल के अंतर्गत नहीं आता है। कैसे? आप लोग ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी कि गुरु गोविंद दो खड़ी काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। गुरु महाराज जी गोविंद को, परमात्मा को दर्शा देते हैं, पहचान करा देते हैं, बता देते हैं, दीदार करा देते हैं, जो और किसी भी तरीके से कभी भी नजर नहीं आता है। चाहे हम कितना बड़ा तीर्थ कर लें, व्रत उपवास कर लें, पूजा पाठ कर लें, दान पुण्य कर लें, हवन यज्ञ कर लें, जितने भी साधन हैं दुनिया में पूजा पाठ के, सब कर लें, और अगर गुरु धारण ना करें तो गोविंद का दीदार नहीं। अब गोविंद का मालिक का ही तीनों लोक है, उसके इशारे मात्र से भाव टेढ़ी करते ही अनंत ब्रह्मांड पैदा हो जाता है। आपका रामायण दावा करता है, शंभु बिरांची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तेना। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, शंकर विष्णु ब्रह्मा, जिसके अंश मात्र से अनेकानेक पैदा हो जाते हैं, उसी व्यापक शक्ति का बोध
श्री गुरु महाराज जी करा देते। जब गुरुदेव कबीर को मालिक का दीदार करा देते हैं और उस दीदार का कीमत वो समझ पाते हैं। दीदार तो बहुतों को हो जाता है, लेकिन कीमत न समझ पाने के कारण उसके जिंदगी में बहार नहीं आता है, उसके जिंदगी के दुख दूर नहीं होते। तो आपको हीरा मिल जाए लेकिन आपको पता न चले कि हीरा है, तो क्या खुशी मिलेगी? अब पता चल गया हीरा है तो खुशी का ठिकाना रहेगा? आप हरदम दिमाग में गूंजेगा कि इतने रुपए हैं हमारे पास, इतना कीमत का हीरा है, हम बहुत धनवान हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं दुनिया। खुशी मिलेगी जब जब याद आएगा, और पता ही नहीं कि हीरा है, फिर क्या खुशी मिलेगी? नहीं, कोई भी खुशी नहीं। यही बात यहाँ है। जिस प्रेमी भक्त को ये ज्ञात हो जाता है, यह एहसास हो जाता है, अनुभव हो जाता है, पता चल जाता है कि जो हमारे जीवन का ध्येय था, लक्ष्य था, जिसके लिए हम इस दुनिया में भेजे गए थे, जो हमारे जीवन का परम कर्तव्य है, जिसके लिए मालिक ने देव दुर्लभ चोला दिया है, वो काम हमको मिल गया, वो ध्येय और लक्ष्य मिल गया, हमारे गुरुदेव ने बख्श दिया है। अब उसमें दिल लगाना मेरा काम है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो समझ जाता है और जो कुछ भी है दुनिया में सब राह खर्च है, मंजिल तो यही है कि पहली कृपा हुई कि नर्तन तुझे मिला और सत्संग की कृपा दूसरी संतों ने दी पिला। सतगुरु ने दिया ज्ञान, कृपा है ये तीसरी, और चौथी तुम्हारे कर्म की कर लो दिल। एक कृपा बची हुई है उस दिलदार से जिसके नाते आपका जीवन आबाद है, उससे दिल लगाना आपका काम। 3 कृपा हो चुकी है, एक कृपा बाकी है, यही खाली कर लीजिए, प्रभु से प्रेम कर लीजिए। अब प्रेम तभी होता है जब हम लेना नहीं देना जानते हैं, अपने जीवन को देते हैं। और जब तक हम 10 रुपया भी खर्च करने में अपने को आनाकानी करेंगे तो अपने जीवन को कैसे देंगे? है? कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम पियाला जो पिए शीश दक्षिणा दे, और लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। लोभी जो दमड़ी है, चमड़ी जावे दमड़ी न जावे, तो वो शीश कैसे देगा? नहीं दे सकता। प्रेम के बदले में शीश देना पड़ता है। आप रोज विनती में गाते हैं, वंदना में गाते हैं, शीश दिए सतगुरु मिले। क्या है आगे? यह तन विष की बेलेरी गुर अमृत के खान, और शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता। रोज ही गाते हैं, कभी विचार किया नहीं। सत्संग विचार करवाने के लिए आता है, इसीलिए सत्संग जरूरी है। शीश देने के बाद भी अगर सतगुरु मिल जाए, सतगुरु मिले हैं कि नहीं मिले? अब फिर फंस गई बात।
शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। हर बाणी में बहुत बड़ा रहस्य है। गागर में सागर भरा हुआ। मिलने का मतलब होता है वो जो चाहते हैं हम उसे कर लें, उसे कहते हैं मिलना। अर्थात जो सच्चाई उन्होंने बख्शी है उसे हम संभाल लें, उनकी आज्ञा का पालन कर ले तो मिलना है। आज्ञा का पालन ही तो नहीं कर पाते। वो कहते हैं कुछ और हम करते हैं। इसीलिए कह शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता है। तो सस्ता है भाई। एक शीश देने के बाद सतगुरु मिल गए तो सतगुरु जब मिल जाएंगे तो क्या मिलेगा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। दुनिया के विकारों दोषों से मुक्ति छुटकारा तभी मिलेगी जब गुरु कृपा प्राप्त होगी। और गुरु कृपा तभी प्राप्त होती है जब गुरु मिल जाते हैं। नहीं तो कितनी बार आप सुनते हैं कि बर्तन में अमृत रख दिया लेकिन छेद है, टपक जाएगा। गोबर भरा है तो गोबर का स्वाद आएगा, गंदगी भरी है तो बदबू करेगा, छोटा सा है तो बहुत जरा सा मिलेगा। साफ सुथरा बर्तन होगा, फूटा भी नहीं होगा, तब अमृत का आनंद। इसीलिए किसी बिरले को सतगुरु मिलते। खाली ज्ञान लेकर के नाम लिखवा लिया तो इसे ज्ञान लेना भी नहीं कहते। लेना का मतलब होता है समझ गए, अब उससे हरगिज नहीं हटना है। किस तरह से? जैसे वो कहते हैं बिंदु जी, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, दरबार से अब हरगिज, दरबार से अब हरगिज उठ कर नहीं जाना है, दरबार से अब हरगिज उठ कर नहीं जाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। एकदम प्रगाढ़ है भाव, अडिग। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे।
दरबार से अब हरगिज उठकर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो। इसी को मिलना कहते हैं। शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। जो कीमत समझ पाए, उन्होंने कहा कि अगर सर देना पड़े, क्योंकि जानते हैं कि सर तो देना ही देना है, नहीं देना है, देना है कि नहीं। गुरु को, सतगुरु को नहीं देंगे तो यमराज को देना पड़ेगा, और यमराज को देंगे तो कुछ फायदा मिलेगा? पूरा हिसाब किताब रहेगा। अब गुरु को दे दिए तो गुरु मिल गए, और जब गुरु मिल गए तो कुछ भी बाकी नहीं कर सकते, फिर तो परमात्मा ही मिल गए। फिर और सब जितने विकार हैं सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन यही देखिए, आप कोई भी बाहर की इसके अलावा पूजा पाठ करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि लोगों को विशेष खुशी रहती है, लेकिन यही पूजा में उनको विशेष खुशी नहीं दिखाई पड़ती। कारण कि यही पूजा पूजा है, इसमें जितना आप कर लोगे। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, जो इस ज्ञान को पा जाता है और वो पूरा तन्मय होकर के भजन नहीं करता, मन मर्जी से कभी कर लेता है, कभी नहीं करता, और भ्रष्ट हो गया है, कोई उसको कीमत समझ में नहीं आती है, पूरा लापरवाह है, तो क्या वह नष्ट हो जाता है? ऐसा करता है तो क्या वो नष्ट हो जाता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, वो नष्ट नहीं होता। पहली बात तो जिस दिन ज्ञान मिलता है, जिस दिन वो पावन नाम का सुमिरन और पावन स्वरूप का दीदार कर लेता है, एक पल ही 84 लाख योनि से उसी दिन बच जाता है। और दूसरे, इसी ज्ञान के बदौलत थोड़ा भी ध्यान भजन कर लेता है तो स्वर्ग में कई युग तक, कल्प तक रहता है, स्वर्ग का सुख भोगता है। और फिर जब वहां से पूरा उब जाता है, तब यहाँ पर भेजा जाता है मृतलोक में, किसी श्रीमान के घर जन्म लेता है, बहुत अच्छे पुण्य वाले खानदान। और फिर उसको जहाँ से भक्ति अपनी छोड़ी है, वहीं से ऐसे सद्गुरु मिलते हैं, फिर ज्ञान जब देते हैं, वहीं से कितना भाव होना चाहिए, उस भाव को लेकर के वो चलता है और फिर अपनी मंजिल को प्राप्त। आप समझिए कि ज्ञान की कितनी बड़ी कीमत है। आप थोड़ा भी कर पाते हो, उसकी भी बहुत बड़ी कीमत है। अगर सही से कर लो तो फिर दूसरे जन्म में करने के लिए कुछ भी बाकी। इसलिए आपके बहुत प्रबल भाव नहीं होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उतने समझ पाएंगे जितना आपका पुण्य हो। पुण्य ही आपको समझाता है, पुण्य नहीं है तो समझाएगा नहीं। नहीं वो जल रहा है, जल, वो धीरे धीरे से जलता रहेगा।
श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आप लोग कभी नहीं सोच पाते हो कि गुरु महाराज जी कितने बड़े दानी हैं। कभी ध्यान भी नहीं आता। अपना ही दान आपको भारी लगता है। थोड़ा बहुत जो कुछ भी करना होता है तो आपका मन कहता है कि हम दान कर रहे हैं, गुरु महाराज के चरणों में हमको दान करना है। भारी और दिक्कत वो क्यों दिखाई पड़ता है? किसी किसी के मन में आता है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं कर दे रहे, थोड़ा ही करें, इतने काफी है। कारण कि वो समझ ही नहीं पाया कि गुरु महाराज जी ने हमें कितना बड़ा दान किया है, हमें क्या दे दिया है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आप सर देने में भी पीछे नहीं रहेंगे कभी भी। वो जिसने कहा कि शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान, वो समझ गया था। वो जान गया था कि गुरुदेव ने तीनों लोक से बड़ी जो दौलत है, वस्तु है, जिसके द्वारा तीनों लोग जगमगा रहा है, उसको दे दिया है। अब संभाल ना पाए या संभाल ले तो हमारा अपना काम है, संभाल लिए तो हमेशा के लिए मालो माल है, और नहीं संभाल पाए वही भजन में है कि जो चढ़ न सके सतगुरु जो नाव देते हैं और जिसको वो खेते हैं। हे धुरे धाम के बासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं। धुरे धाम के बासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं। भूले जीवों पर प्यार गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। भूले जीवों पर प्यार गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। धुरे धाम के बासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं। वो ऐसा नौका देते हैं नाम का, ज्ञान का। उस नौका में जो चढ़ जाते हैं वो बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जो चढ़ न सके, जो चढ़ न सके या छोड़ गिरी वे भाग्यहीन कहलाते हैं। जो चढ़ न सके या छोड़ गिरी वे भाग्यहीन कहलाते हैं। धुरे धाम के बासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। जो चढ़ न सके, बहुतों को समझाया जाता है लेकिन वो गुरु शरण में आने के लिए तैयार ही नहीं हो। गुरु ज्ञान सोचते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरत है ज्ञान लेने, ऐसे पूजा हम करते रहे, मैंने चढ़ना ही नहीं चाहते। कि राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करें पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार।
लेकिन उस नैया में वो बैठना ही नहीं चाहता, और जो बैठ भी गया अब फिर कूद गया, बैठने के बाद भी उससे निकल गया। अब कैसे ले जाएंगे उसको, कि जो चढ़ न सके, जो चढ़े ही नहीं, और जो चढ़े थे वो उतर गए। दोनों भाग्यहीन कहलाते। कबीरदास जी अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए हम जीवों को समझाया है कि जग में गुरु समान नहीं दाता। क्यों? कि वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु। हम जो कुछ दान पुण्य करते हैं वो मोल के अंतर्गत आता है। हम मकान दान कर दें, दुकान दान कर दें, खेत खलिहान दान कर दें, तो कितने का है उसकी कीमत पता है? मकान कितने कीमती है कोई भी बता देगा, दुकान कितना कीमती है कोई भी बता देगा। कोई चीज आप देंगे सब मोल के अंतर्गत, लेकिन जो गुरु महाराज जी ने दिया है वो अनमोल है। इसीलिए गुरु का कर्जा कोई भी चुका नहीं पाता कभी भी। ये अमोलक ऐसी वस्तु गुरुदेव ने हमको दिया जिसका मोल बताया ही नहीं। और गई मेरे सतगुरु भली बताई बाता, ऐसी बात बताई जिससे हमारा भला हो गया, उद्धार हो गया। आत्मा की प्यास जिस पानी से बुझ जाए वही तो भलाई। सब कुछ हो, धन दौलत रुपया पैसा, लेकिन आत्मा की प्यास ना बुझे तो समझिए राजा भी आत्मा की प्यास नहीं बुझी तो राजा को गुरुकुल में जाना पड़ा। राजा गुरुकुल में गए, कितने वर्ष सेवा किया, किस लिए? कि अमोलक वस्तु मिल जाए। राजा के पास भी जितनी वस्तु है मोल के अंतर्गत है, अमोलक और अविनाशी है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इन आंखों से जो कुछ भी हम देखते हैं सब नाशवान, लेकिन गुरुदेव ने जो दिया है वो अविनाशी। अब विचार अपने दान से उनके दान की तुलना कीजिए। इसीलिए देवी भागवत में देवी जी कह रही हैं अपने पिता हिमालय को, पार्वती सभी देवियों के अवतार कही जाती है। पार्वती जी को जब ज्ञान होता है तब वो अपने पिता हिमालय को ज्ञान देती है, ब्रह्म का ज्ञान। तो उसमें समझाती हैं क्या समझाती हैं कि ऐ पिताजी पर्वतराज, जन्मदाता माता पिता से गुरु श्रेष्ठ होते हैं। देवी भागवत चाहे आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो क्या कह रही है कि जन्मदाता माता पिता से गुरु महाराज जी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता के द्वारा जो दिया गया जन्म है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन गुरु के द्वारा जो दिया हुआ जन्म है वो कभी नष्ट नहीं। इसीलिए जन्मदाता माता पिता से
गुरु महाराज जी अति श्रेष्ठ हैं। उन्होंने समझाया कि पर्वतराज, अगर बन सके तो तन मन धन से गुरु को हमेशा संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा न करने पर कृतज्ञ होना पड़ता है, अर्थात किए गए उपकार को नहीं माना, जिसे कहते हैं कृतज्ञ। और ऐसे गुरु से कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए कि ब्रह्मा के रूठ जाने पर गुरु बचा लेते हैं, लेकिन गुरु के रूठ जाने पर कोई भी बचा नहीं। रामायण दावा करता है, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु के रूठ जाने पर कोई भी बचा नहीं पाता। इसलिए वो हम जीवों को समझाते हुए दर्शाते हैं, आज से समझ लीजिए कि गुरु दुनिया में इतने बड़े क्यों होते हैं। गुरु वो दौलत बख्शते हैं जिस दौलत के समान दुनिया में कोई भी दौलत नहीं है। वो सच्चाई प्रदान करते हैं जिसके सामने सब झूठा है। वो सुख शांति आनंद प्रदान करते हैं जिसके सामने सब नाशवान है। अविनाशी शांति, अविनाशी सुख, अविनाशी आनंद प्रदान करते हैं जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। अगर हम उसे समझ पाए तो, ना समझ पाए तो फिर तो बात ही क्या। इसीलिए गुरु के समान दुनिया में कोई भी दानी नहीं। आज तक अगर समझ रहे होंगे कि हम ही दानी हैं, तो आज से समझ लेना कि गुरु से बढ़कर कोई भी दानी नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान।